Hello dear students, welcome to all at मीनाक्षी e-tutor। Dear students, important question series में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पेडागोगी ऑफ कॉमर्स। इस सीरीज में आप देख पाएंगे लास्ट ईयर के कुछ important क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं जून 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स का, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं के बेस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब के लिए भी आपको ये तैयार करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज स्कूल सब्जेक्ट। साथ साथ आप इसका हिंदी वर्जन भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गिवन बाय ब्लूम। अब हम यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजिकल एनालाइज? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालाइज। नेक्स्ट है, गिव पेडागोजिकल एनालाइज ऑफ द टॉपिक एडवर्टाइजमेंट। यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट इज करिकुलम? डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्स। Also give suggestion to improve the exciting curriculum of commerce. Next है, describe the various components of skill of stimulus variation with the suitable example. यूनिट फोर्थ में अगर हम देखें हिंदी वर्जन में, समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं और इस विधि के गुण और दोष बताइए। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सोपानों की चर्चा कीजिए और वाणिज्य अध्ययन में उपलब्धि परीक्षण का महत्व बताइए। प्यारे बच्चों, अब हम आपके साथ शेयर करते हैं जून 2018 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ भी देखिए फर्स्ट यूनिट में दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? गिव इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट है, डिस्कस द टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गिवन बाय ब्लूम। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यूनिट सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पेडागोजिकल एनालाइज बाय गिविंग इट्स स्टेप, हाउ द पेडागोजी यूजफुल फॉर ए कॉमर्स टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, आल्सो एक्सप्लेन इट्स नेसेसरी स्टेप। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को रिपीट होते हुए कि पेडागोजिकल एनालाइज वहाँ टॉपिक दिया गया था और यहाँ पेडागोजिकल एनालाइज के बारे में पूछा गया है। थर्ड यूनिट में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फिर से रिपीट हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म करिकुलम, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशनल प्रोसेस, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग with the help of suitable example. इसी तरीके से यूनिट 4 में, what do you mean by evaluation? Give its type, also explain the importance of evaluation in commerce. Next है, discuss about the construction procedure of achievement test. प्यारे बच्चों, साथ साथ आप इसका हिंदी वर्जन भी देख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हैं 2019 और 20 का क्वेश्चन पेपर। अगर हम इन्हीं क्वेश्चन पेपर का एक निचोड़ निकालें तो हम देख रहे हैं कि बार बार जो हमारे सामने क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो कौन से हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ सामने इमेज देख पा रहे हैं, सिलेबस देख पा रहे हैं CRS यूनिवर्सिटी का, जिसमें से हमारा यूनिट फर्स्ट के जो फर्स्ट 2 टॉपिक हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ कॉमर्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स, इस यूनिट के ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालाइज। और किसी भी एक टॉपिक का अगर आप पेडागोजी करना जानते हैं तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप कर सकते हैं। सभी टॉपिक का पेडागोगी सेम रहेगा, सेम स्टेप होते हैं, जिसको आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। अगर आप एक टॉपिक की पेडागोगी कर सकते हैं तो सभी टॉपिक की पेडागोगी करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको पेडागोजिकली एनालाइज करने के लिए कहा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में भी देखिए बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है करिकुलम, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ कॉमर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ अगर हम कोरोना की सिचुएशन के दौर को देखें
कोरोना के दौर में ई सिस्टम या टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए एकमात्र सहारा था जिससे हम लगातार अपडेट रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ई रिसोर्सेस। इसमें आपके सामने शॉर्ट नोट में यानी कि 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्लॉग, वर्ल्ड वाइड वेब, www या फिर सोशल नेटवर्किंग। इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट, और अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ यहाँ भी अगर हम सिचुएशनल क्वेश्चन की बात करें तो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे ई ट्यूटरिंग या फिर टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग या फिर हम कह सकते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इनमें से आपके सामने फिर से शॉर्ट नोट में कुछ क्वेश्चन आपके 8 मार्क के रूप में हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए, इसी आशीर्वाद और शुभकामना के साथ। थैंक यू।